रावण एक बहुत ही पराक्रमी राजा व असुरों का भी असुर था। उसमें इतनी शक्ति होने के बाद भी वह एक रेखा को लांघ नहीं पाया था। इसका वर्णन भी वेदों व पुराणों का अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है। यह शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण जी 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे। वह अपनी पत्नी उर्मिला से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन कर रहे थे। साथ ही वे रोजाना गहन योग साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के बावजूद भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। अब हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लक्ष्मण रेखा काम कैसे करती थी। आज के समय के अनुसार सेंसर, लेजर लाइट, करंट सिस्टम आदि सुरक्षा उपकरणों के बारे में हम रोजाना सुनते और पढ़ते रहते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हम किसी स्थल पर प्रवेश करने व अनावश्यक लोगों का प्रवेश रोकने के उद्देश्य से करते हैं। आज की तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही है, लेकिन उस समय हमारे पूर्वजों ने हमसे ज़्यादा तरक्की की थी। इसका उदाहरण आप पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, अन्य दैवी अस्त्र, ग्रहों की गणना इत्यादि से देख सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक ऐसा सेंसर सिस्टम लगाया था जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसके करंट व ताप से जलकर भस्म हो सकता था। लेकिन वही सेंसर माता सीता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे व उन्हें पार करने की अनुमति देते थे। इसीलिए जब रावण ने उससे पार जाने का प्रयास किया तब वे शक्तिशाली सेंसर एक्टिव हो गए व रावण को जलाने की कोशिश करने लगे, जिससे रावण पीछे हट गया। लेकिन माता सीता के उसे पार करने पर उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार करके चली गई और उसके बाद रावण ने उनका अपहरण कर लिया।